और आइए आओ आपको दिखाते हैं नाटो और रूस से जुड़ी 25 बड़ी खबरें। रूस यूक्रेन में चल रही जंग के बीच बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में नाटो देशों की अहम बैठक। नाटो की बैठक में शामिल होने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ब्रसेल्स पहुंचे। ब्रसेल्स के हेडक्वार्टर में करीब 2:30 बजे नाटो की होगी स्पेशल मीटिंग। नाटो महासचिव के उद्घाटन भाषण से होगी बैठक की शुरुआत। शाम 6 बजे बैठक खत्म होने के बाद महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। नाटो देश के साथ बैठक के बाद बाइडेन G7 और यूरोपीय संघ के लीडर्स के साथ करेंगे मीटिंग। बाइडेन रूस पर नए प्रतिबंधों का भी कर सकते हैं ऐलान। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में नाटो मुख्यालय के बाहर यूक्रेन की जनता का जोरदार प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने यूक्रेन की रक्षा के लिए नाटो देशों से हथियार देने की मांग की। यूक्रेन रूस युद्ध पर नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग का बयान। यूक्रेन का हर संभव समर्थन करेगा नाटो। स्टोल्टनबर्ग ने कहा, नाटो नहीं चाहता युद्ध का विस्तार हो। रूस की न्यूक्लियर वॉर की धमकियों पर नाटो प्रमुख स्टोल्टनबर्ग ने किया पलटवार। कहा, रूस अगर परमाणु युद्ध शुरू करता है तो वो जीत नहीं पाएगा। यूएनएससी में रूस का प्रस्ताव गिरा। यूक्रेन में युद्ध के बीच मानवीय संकट को लेकर खुद को जिम्मेदार ठहराए जाने के खिलाफ पेश किया था प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान अमेरिका, भारत समेत 13 देश रहे गैर हाजिर। यूएनएससी में चीन ने दिया रूस का साथ। यूएनएससी में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड का बयान। कहा, इस काउंसिल को गलत काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है रूस। मानवीय त्रासदी के लिए रूस ही है जिम्मेदार। रूस यूक्रेन जंग के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने की कैबिनेट की बैठक। कैबिनेट की बैठक में अमेरिका और यूरोप के खिलाफ कई फैसलों पर मुहर लगाई गई। रूस ने अमेरिकी डॉलर और यूरो में बिजनेस किया बंद। पुतिन ने अमेरिकी डॉलर को बताया असुरक्षित करेंसी। रूस द्वारा यूरो करेंसी में बिजनेस बंद करने से गैस सप्लाई के भुगतान में यूरोपीय देशों को होगी परेशानी। अमेरिका और यूरोप के लगाए प्रतिबंधों से पैदा हुई परेशानी को दूर करने की कवायद में लगा है रूस। यूक्रेन रूस जंग के बीच ब्रिटिश अखबार टेलीग्राफ का दावा, पिछले 12 दिनों से कहीं भी नहीं दिखे हैं रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु। ब्रिटिश मीडिया लगा रहा है कयास कि उन्हें दिल की गंभीर बीमारी है। रूसी रक्षा मंत्री को लेकर लगाए जा रहे अलग अलग कयास। पुतिन द्वारा पद से हटाए जाने की कही जा रही है बात। कुछ रूसी पत्रकारों का दावा, रूसी रक्षा मंत्री घर में किए गए हैं नजरबंद। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने देश की जनता को पहली बार अंग्रेजी में किया संबोधित। जापान के संसद को संबोधित कर रूस की बर्बरता को रोकने के लिए कड़े प्रतिबंध लगाने की मांग की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि युद्ध को रोकने के लिए वो पुतिन के साथ फिर से बात करने को तैयार। मैक्रों ने कहा, इस युद्ध को यूरोप की ओर बढ़ने से रोकने के लिए हर कोशिश करने को तैयार। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने इजरायल के पीएम नफ्ताली बेनेट से फोन पर बात की। दोनों नेताओं के बीच युद्ध के ताजा हालात पर हुई चर्चा। पुतिन ने जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज से भी की बात। नाटो की मीटिंग से पहले बोले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, यूक्रेन पर रूस केमिकल अटैक कर सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध को देखते हुए नाटो का बड़ा फैसला। यूक्रेन के आसपास 4 नए बैटल ग्रुप होंगे तैनात। बुल्गारिया, हंगरी, रोमानिया, स्लोवाकिया में होगी बैटल ग्रुप की तैनाती। रूस के खिलाफ जंग में नाटो का यूक्रेन को और मदद बढ़ाने का फैसला। यूक्रेन को जल्द ही अमेरिका से मिलने वाली है सैन्य मदद की बड़ी खेप। लेकिन नाटो यूक्रेन में अपनी सेना न भेजने के फैसले पर अब भी कायम। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच नाटो का बड़ा एक्शन। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से खबर, यूक्रेन के आसपास नाटो सेना की तैनाती बढ़ाने का फैसला। नाटो में शामिल कई देशों ने रूस और बेलारूस से आने वाले ट्रकों को बॉर्डर पर रोका। रूस और बेलारूस से माल लेकर आने वाले करीब 950 ट्रक पोलैंड बेलारूस बॉर्डर पर फंसे। कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगा। पोलैंड ने अपने देश से रूस के 45 राजनयिकों के बाहर निकालने का फैसला सुनाकर देश छोड़ने को कहा। पोलैंड ने सभी पर लगाया जासूसी का आरोप। देश छोड़ने के लिए 5 दिन का दिया अल्टीमेटम।
यूक्रेन पर हमले के बाद बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने ब्रेस्ट में यूक्रेनी दूतावास को बंद कर दिया है। बेलारूस के राष्ट्रपति ने यूक्रेन के ज्यादातर राजनयिकों को निष्कासित कर तुरंत देश छोड़ने के लिए कहा। बेलारूस ने इस्कंदर मिसाइलों से किया यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर जबरदस्त हमला। बेलारूस के मिसाइल हमले से यूक्रेन में मची भारी तबाही। पोलैंड और यूक्रेन बॉर्डर पर एक्शन में नाटो। बॉर्डर के पास नाटो एयरक्राफ्ट ने भरी उड़ान। हवाई क्षेत्र पर नजर रख रहा है नाटो एयरक्राफ्ट। और यूक्रेन के चेरनिहिव में रूसी आर्मी ने मचाई तबाही। रूसी बमबारी में एक बसा बसाया शहर बना खंडहर। चेरनिहिव शहर में हर तरफ दिख रहा है धुआं ही धुआं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।